यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। देखें कि राहु ग्रह क्या है और ये किस तरह से फल देता है। आधुनिक युग में इसकी क्या महत्ता है, किन राशियों में ये बेहतर फल दे सकता है और किन ग्रहों के साथ ये कैसा फल दे सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और पहले तो इस पे ही बात करेंगे कि राहु के कारकत्व क्या है। तो देखें कि सबसे पहले राहु ग्रह को थोड़ा सा एक जो उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी बताई गई है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखें कि उस स्टोरी को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि राहु ग्रह किस तरीके का फल दे सकता है। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये बताया गया है कि जब अमृत मंथन हो रहा था तब राहु केतु नामक एक राक्षस था जो अपना भेष बदल के देवताओं के पंक्ति में बैठ गया था। और उसके बाद जब जैसे ही वो अमृत पान करने चला तो सूर्य चंद्रमा ने विष्णु भगवान को सदर्प कर दिया था। लेकिन फिर भी वो अमृत पी चुका था। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने उन उनका सर से धड़ अलग कर दिया। तो ये स्टोरी से क्या पता चलता है कि एक तरह से राहु के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, तभी वो चालाकी से इतना भेष बदलने में कामयाब हो गया कि वो भगवान विष्णु तक को छल सके। तो इसी तरीके का कुछ राहु का कैरेक्टर होता है कि वो एक प्रकार से छलावा है, दिखावा है। लेकिन उस दिखावे से भी व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा पूरा लाभ हो जाता है। जैसे समझ लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे से मिले नहीं हैं कभी भी, लेकिन फिर भी इसी से आपको लगभग की महत्वपूर्ण बातें पता चल रही हैं। तो ये भी एक प्रकार का दिखावा है या राहु के ही कारकत्व हो गए। जितनी भी जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा हो गया, यहाँ से वहां बैठे बैठे आप विदेश पैसा भेज सकते हैं, तो ये जो होता है इसका कारकत्व राहु को माना गया है। राहु के अन्य कारकत्व में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे छलावा हो गया, दिखावा हो गया, ऊपर से कोई चीज बहुत बेहतर बना देना, अंदर से एकदम से खोखला होना। इस तरीके से अन्य कारकत्व में राहु के शामिल हो जाएंगे कि कुछ किसी चीज की लत लग जाना या एकदम कोई चीज का डिवोइन एकदम जैसे कि कट्टर समर्थक हो जाना, या कुछ लोग जैसे कि विनोद खन्ना के या जो फैंस होते हैं उस तरीके का फैन हो जाना, या फिर अचानक बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाना, इस चीज का भी राहु कारक है। राहु किसी लंबी बीमारी और रोग का भी कारक बताया गया है। यदि अष्टम में पीड़ित राहु बैठा हो तो व्यक्ति को बहुत लंबी बीमारी देता है। राहु एक तरह से हैकिंग का भी कारक है, जितना आजकल साइबर हैकिंग या क्राइम इन सब चीजों का भी कारक है। राहु के पास बुद्धि है, लेकिन बस डिपेंड करता है कि व्यक्ति इस बुद्धि का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। राहु इंटरकास्ट मैरिज का भी कारक है, या जो लोग अलग धर्म में ही शादी करते हैं उसका भी एक तरह से राहु कारक बताया गया है। राहु को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है या फिर कोई जैसे बहुत ऊपर से एक सुंदर दिख रहा हो उस तरीके से अंदर से लेकिन वो चीज उतनी अच्छी या उतनी बेहतर नहीं है। तो कई बार जिन लोगों के सप्तम में राहु होता है उनको सलाह दी जाती है कि आप विवाह से पहले अपने जो अगल बगल के पास आस पड़ोस के लोग हैं, ससुराल के, उनसे पूछ लीजिएगा कि व्यक्ति कैसा है या फिर वो जो लेडी है वो कैसी है, उनका परिवार कैसा है। ये नहीं, ऐसे लोग कई बार धोखा खाए हुए रहते हैं। राहु एक तरह से व्यक्ति को धूम्रपान की भी काफी लत देता है, जुए शराब आदि की भी लत देता है। राहु एक तरह से प्रसिद्धि का भी कारक बताया गया है, जैसे एकदम से प्रसिद्धि मिल जाना, जैसे कि जस्टिन बीबर एकदम से प्रसिद्ध हो गए, या फिर अन्य जो बहुत लोग एकदम से, जैसे होता नहीं कि कोई इनको जानता नहीं था और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि फेमस हो गए, या अचानक कोई धन मिल जाना। जैसे अचानक से व्यक्ति जो जितनी भी सडन चीजें होती हैं कि एकदम से ऊंचाई पे चला गया, तो इस तरीके की भी चीजें एर्थ का राहु तो कई बार ऐसी चीजें दे भी देता है। तो इसका भी देखा गया है। राहु कई बार ऐसे बहुत लोकप्रिय नेता भी बनाता है, इसका भी राहु कारक बताया गया है। राहु बहुत अच्छे एक्टर का भी कारक बताया गया है, क्योंकि एक्टिंग भी एक तरह से माया ही है, भ्रम ही है। व्यक्ति जो रोल कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि वास्तव में व्यक्ति ऐसा हो। राहु एक तरह से जैसे, अब इसके कुछ और गहरे कारकत्व को समझे तो वो इसका भी कारक है। जैसे
कुछ लोग होते नहीं है जो खुद से बातें किया करते हैं या खुद में भी कैरेक्टर्स को अलग कर लेते हैं, तो इसका भी राहु कारक है। राहु, कुछ लोग होते नहीं है जैसे कि उन्होंने खुद ही कोई भ्रम पा लिया हो या फिर कोई बात है जो उनको बहुत परेशान कर रही हो, तो उन्होंने खुद ही उस बात का इजाद किया है और खुद ही उसके सहारे जी रहे हैं। या कई बार ये बहुत ज्यादा उन्माद का भी कारक है। उन्माद से अर्थ है कि व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, या फिर पागलपन जो कुछ लोगों को दौरा पड़ता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और वो उस पागलपन में जिया करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता होता है कि चीजें ठीक नहीं है, सब कुछ भ्रम है, ये सिर्फ उनके द्वारा क्रिएट किया गया है कि सब कुछ सही है। या कई बार उसी का उल्टा भी हो जाता है कि व्यक्ति को थोड़ा सा दुख पड़ता नहीं है, कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी दुनिया का दुख उन्हीं के पास आ गया है, वो एकदम से दुखी हो जाना या एकदम से परेशान हो जाना। तो इस तरीके की कई टेंडेंसी देखी गई है राहु में। राहु ग्रह एक तरह से उस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर बैठा है, किस ग्रह के साथ है, उसके अकॉर्डिंग वो फल देता है और फल देने की कोशिश करता है। अब देखें कि बात करते हैं राहु किन राशियों में अच्छा बताया गया है। तो जितनी भी वायु तत्व या पृथ्वी तत्व की राशियां हैं जो बौद्धिक राशियां मानी जाती हैं, उनमें राहु अच्छा बताया गया है। और विशेषकर कि मिथुन का, वृषभ का राहु बहुत जगह तो उच्च का बताया गया है, लेकिन उच्च नीच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रख देते हैं, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं और मतभेद भी है। तो इसलिए बस इतना समझिए कि वृषभ और मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छा फल देता है। या बाकी जो अन्य हो गया, कुंभ हो गई, तुला, मकर, कन्या, इन राशियों में राहु अच्छा फल देता है। और जितनी भी जल तत्व या अग्नि तत्व की कुछ राशियां, उनमें राहु बुरा फल देता है। लेकिन बाकी और भी चीजें निर्भर करती हैं। सबसे बुरा राहु केतु तब प्रभाव देते हैं जब राहु केतु के साथी, जैसे मान लीजिए कि किसी का राहु लग्न में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, और प्रथम भाव का स्वामी ही लग्न में आकर के बैठ जाए, तो ऐसा राहु बहुत ही खराब फल देने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो राहु एक तरह से लग्न को भी पीड़ित कर रहा है। राहु केतु पाप ग्रह ज्योतिष में बताया गया है, और ऊपर से वो लग्नेश को भी पीड़ित कर रहा है। तो ऐसे राहु के जकड़ में व्यक्ति आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उसके ऊपर राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव हो, वो धूम्रपान करता हो, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें, फेंकने वाली बातें करता हो, उसने असल में कुछ हासिल ना किया हो जीवन में, धोखे में हो, या उसके साथ बहुत ज्यादा धोखे हो जाए, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब देखें कि कब राहु केतु या राहु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि आज का विषय राहु पे है तो हम राहु पे ही रहते हैं। देखिए कि राहु यदि दशम में हो, 11वें भाव में हो, तीसरे भाव में हो, तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। क्योंकि ये भाव कोई व्यक्ति के बहुत संवेदनशील भाव नहीं माने जाते, हालांकि इन भावों का महत्व है, लेकिन संवेदनशील भाव से अर्थ है जैसे कि सातवां भाव संवेदनशील भाव है, चौथा भाव संवेदनशील भाव है, एक तरह से व्यक्ति के मन की शांति हृदय का होता है। ऐसी जगह पे मन में राहु का या छलावे का प्रवेश होना अच्छा नहीं बताया गया है। तो देखें कि यदि दसम भाव में राहु होगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रसिद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति कुछ आधुनिक कार्य या ऑनलाइन काम या यूट्यूब या इन सब चीजों में जब कार्य करता है तो वो बहुत ऊपर स्तर तक जाता है। अब देखें कि किन ग्रहों के साथ राहु बहुत अच्छा फल देता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो राहु एक तरह से अपने मित्र ग्रह जैसे कि बुध हो गया, उसके साथ बहुत अच्छा फल देता है। ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत होशियार रहता है, बस ये अपना दिमाग अगर अच्छी चीजों में लगाए, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बैंकर, सीए, गणितज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति लेकिन गबन बहुत करता है, या फिर जो शेयर मार्केट खेलते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग, उनके चार्ट में ये पाया गया है। व्यापारी होते हैं बहुत अच्छे, उनके चार्ट में ये पाया गया है राहु और बुध का योग। राहु और बुध वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, इतना बुद्धिमान कि आप उसकी बुद्धिमत्ता देखते रह जाएंगे। वो इस हद तक का व्यक्ति बुद्धिमान होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति का बुद्धिमान होना और ज्ञानी होना, इन दोनों में अंतर है। और ज्ञानी व्यक्ति को हम गुरु से देखते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो लेकिन उसने बुद्धि का अपने गलत जगह पे प्रयोग किया हो। लाखों लोग, कई लोग करोड़ों का गबन या घपला करते हैं, तो उनके चार्ट में भी ये योग देखा जाता है। क्योंकि करोड़ों का गबन कर ले जाना ऐसे कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता, उसके लिए भी भले वो बेईमानी का काम है लेकिन बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो उसमें भी राहु और बुध का योग प्रबल तरीके से काम करता है। राहु और बुध का योग कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए, टेक्निकल के लिए, हैकिंग के लिए बहुत अच्छा बताया गया है।
आप देखें कि दूसरा राहु और शुक्र का योग भी अच्छा होता है। थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन कुल मिला के शुक्र और राहु का योग भी अच्छा बताया गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को काफ़ी सुख मिलता है पत्नी से या पत्नी के द्वारा ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुख या रहीशी में रहता है, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को कई बार कुछ बिना काम किए ही कई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, ये देखा गया है। ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति का कोई काम जैसे कि ब्यूटी पार्लर का या जो शुक्र से संबंधित कार्य है वो करता है तो वो बहुत हद तक आगे बढ़ता है, फ्लरिश होता है। कुछ इसके बैड इफेक्ट में ये देखा गया कि ऐसा व्यक्ति चरस, गांजे या जितना धूम्रपान, शराब हो गया, इन सब का भी सप्लायर या ड्रग, ये सब चीजों में भी देखा गया है कि इन सब चीजों का भी व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन ये राहु और शुक्र के खराब प्रभाव की बात हुई। इसमें वैवाहिक जीवन में जैसे कि ये देखा गया है कि मतलब दोनों लोग में उतना बाद में जितना शुरू शुरू में शादी से पहले, जब कभी भी राहु का यही कारक है कि जब हम एक स्तर के बाद प्रथम वर्त आपको लगेगा कि चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन जब हम राहु से ऑफिशियली एक शब्द आपने सुना होगा जिसको कहते हैं आधिकारिक। आधिकारिक का अर्थ है जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति, जैसे कई बार होता है जब तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब तक हमारे बीच में बहुत प्रेम था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऑफिशियली जब हमने विवाह किया या शादी की तब हमारे बीच में सब कुछ बिगड़ने लगा। तो वही है कि राहु ऑफिशियली को एकदम नहीं पसंद करता है, कि आधिकारिक रूप से जब आप उस चीज में जाते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद से राहु एकदम से बिगड़ जाता है जब चीजें पूरी तरीके से खुलती हैं। जब तक भ्रम की स्थिति रहती है या जब तक कोई चीज तय नहीं रहती है, उस हद तक राहु बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज तय हो जाएगी वहां पर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि खेल देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही खेल खत्म हुआ, चीजें खत्म हो गई, उसके बाद व्यक्ति फिर उदास बैठ जाता है। या फिर कोई सफर है जो रास्ते तक में बहुत आनंद आया, लेकिन जैसे ही मंजिल की प्राप्ति हुई तो वो मतलब एकदम से शून्य हो गया और उसमें मजा नहीं आया। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। राहु और मंगल का योग भी कुछ चीजों में बेहतर फल देता है। बेहतर फल एक तरह से, हालांकि ये अपराधी का योग भी बनता है, लेकिन कुछ चीजों में अच्छा योग फल देता है, जैसे कि जो लोग बहुत अच्छे फिजिक्स या इसके ज्ञाता होते हैं, गणित के, उन चीजों में बढ़िया फल देता है। राहु और मंगल ऐसे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद के सैन्य अधिकारी भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सैन्य अधिकारी का मतलब कि वो बॉर्डर पे जाकर के लड़ रहे हों, लेकिन और उच्च स्तर के इनके कारखाने हो सकते हैं जो हथियार बनाते हैं या फिर हथियारों का सप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये हमने कुछ हद तक करियर की बात की है, लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया ही कि शुक्र के साथ राहु हो तो क्या दिक्कत आती है संबंधों को लेकर के, इसी तरीके से मंगल के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार जैसे कि झगड़ालू होना या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस के कई केसेस आते हैं उनमें देखा गया है मंगल और राहु की युति। या मंगल एक तरह से वैसे तो राहु को कंट्रोल करता है यदि वो दृष्टि दे अपनी चौथी या फिर आठवीं, लेकिन मंगल राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार हिंसक हो जाता है। और इस हद तक हिंसक की भ्रम में या पता नहीं क्या हो गया कि, और कई बार अगर वृश्चिक राशि का बहुत प्रभाव आ जाए तो सोची समझी साजिश के तहत व्यक्ति हिंसा करने को आतुर हो जाता है, ये भी देखा गया है। अच्छा, आप चंद्र राहु की बात कर लेते हैं। चंद्र और राहु का योग अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में काफी ज्यादा मतलब टेंशन, या फिर टेंशन छोड़िए, भ्रम, या फिर जैसे एक होता नहीं कि व्यक्ति किसी चीज के प्रति चाहे जितना हो, ऐसे लोग को नियमों में बंधना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो हर नियम को तोड़ना चाहते हैं या फिर तोड़ने का तोड़ निकाल ही लेते हैं। ऐसे लोग को उस जगह पे भेजना चाहिए जहाँ पे किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना हो हर हाल में। लेकिन ये योग यदि बहुत क्लोज कंजंक्शन हो, चंद्रमा और तरह से पीड़ित हो, तो एक तरह से डिप्रेशन का योग बनता है। क्योंकि इसको हम जबरदस्ती शुभ नहीं कह सकते हैं जब चीजें शुभ ना हो, या तो फिर राहु थोड़ा सा मतलब कि अपनी उस राशि में ना हो कि बहुत फल दे दे, जैसे कि मीन का राहु हो जाए तो राहु के फल यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। कि राहु जैसे मैंने बताया कि मिथुन या वृषभ या तुला, कुंभ, इनमें अच्छा फल देता है, लेकिन मीन का राहु जल तत्व में वो क्या ही फल देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि चंद्रमा है और
कुछ हद तक दूरी है तो फिर यहाँ पे चंद्रमा ही डोमिनेट करेगा और राहु का असर कम रहेगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन वैसे चंद्र राहु का योग अच्छा नहीं बताया गया। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि राहु और शनि का योग। देखिए, राहु और शनि का योग कुछ चीजों में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत खराब भी हो सकता है। खराब में एक स्थिति इसकी ये है कि व्यक्ति की एक स्थिति जीवन में ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति शून्य स्तर को छू लेता है, मतलब कि उसके समझ में नहीं आता है कि क्या है और जीवन में क्या चल रहा है। अकेलापन होना, कई चीजें एकदम से नीचे आ जाना, तो ये देखा गया है शनि और राहु में। लेकिन शनि और राहु में कई बार व्यक्ति मतलब बहुत अच्छा राजनेता भी होता है, या फिर जो नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुंचना, इसको भी देखा गया है शनि और राहु में। शनि और राहु में कई बार ये भी देखा गया, यदि गुरु थोड़ा बली हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा बाबा या प्रीस्ट होता है, लेकिन अंदर से उसके कुछ कुकर्म रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं रहते हैं। इसका भी एक तरह से शनि और राहु का योग बनता है, लेकिन शनि और राहु का कुल मिला के अच्छा योग नहीं बताया गया। भले ही दोनों ग्रह मित्र हों तो क्या, शनि और राहु एक तरह से काफी व्यक्ति को पीड़ा देने वाला योग बनता है। यदि ये योग सप्तम में हो या अष्टम में हो या लग्न में हो, तो व्यक्ति कई बार अकेलेपन से परेशान हो जाता है, या फिर कोई ऐसा रोग जो दीर्घकालिक चलने वाला हो। मैरिज में आपस में तलाक भी नहीं है, लेकिन दोनों लोग मतलब कई सालों से बात ना होना, इस तरीके के भी शनि और राहु यदि हो तो बुरी टेंडेंसी देखी गई है। राहु तभी अच्छा फल दे सकता है जब वो अकेला बैठा हो, आठवें भाव में हो, तब भी कुछ हद तक राहु अच्छा फल देता है। बस वो अकेला बैठा हो या फिर किसी ग्रह के साथ हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, इनमें भी वो दशम भाव में या एकादश भाव में या तीसरे या फिर छठे भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। बहुत ही संवेदनशील भाव में ना हो, जैसे चौथे भाव में भी राहु अच्छा फल दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का घर बहुत ही भव्य और सुंदर दिखने वाला, सुंदर क्या मायावी दिखने वाला, कि आप एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या ही घर है। लेकिन फिर वही है ना, जैसे मैंने बताया कि आप राहु प्रथम वर्त या चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप उस घर में कभी मान लीजिए कि आपने भी सोचा कि मैं भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके चौथे भाव में राहु बैठा है, आपको उसका घर बहुत अच्छा लगा, आप जब भी जाते हैं तो उसका घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने कोशिश की कि आप भी उसके तरह घर बनाए, आपने बनवाया भी, लेकिन जब आपने रहना शुरू किया तो आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी चीज का राहु कारक है कि जब तक चीजें आप उस तरीके से करते इनफॉर्मली तब तक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही आपने ऑफिशियल तरीके से तय किया कि अब मैं भी इस तरीके से घर बनाऊंगा या इस तरीके से रहूंगा, तो वहां से राहु बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो जितना हो सके राहु वाले लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही मतलब कभी भी किसी चीज को तय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हाँ, अब जैसे कई नौकरियां या कई कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे तय नहीं रहता है, कागज वर्क नहीं होते हैं, व्यक्ति बस हाँ ये मेरा काम है मैं करता हूँ, जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा तय नहीं है कि महीने महीने का फिक्स है, जिस दिन काम किया उस दिन पैसा मिला, नहीं किया कोई बात नहीं, या फिर जब मर्जी तब मैं वहां गया, ऐसे कोई राहु एक तरह से जिम्मेदारी नहीं है कि आप ये तय कर रहे हैं कि हाँ हर दिन या हर महीने या इस दिन आपको वेतन दिया जाएगा या इस दिन आपको ये किया जाएगा, वहां से ये चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि राहु के बारे में मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे हम इस विषय पे और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।